अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है और इसी बीच महाराष्ट्र की खार थाना पुलिस ने जो है बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर को खार की पुलिस थाने जो है उन्हें ले जाया गया। उन्हें जो है उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना पर खार पुलिस स्टेशन पर जो है भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले से किरीट सोमैया को भी चोट लगी। किरीट सोमैया का आरोप है कि उन पर खार पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसेना वालों ने हमला किया था, क्योंकि वहां पर जो किरीट सोमैया है वो वहां पर जाकर नवनीत राणा उनके पति से मुलाकात करने गए थे, जिनकी गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके बाद इनके ऊपर भी यानी कि सोमैया की गाड़ी के कांच टूटे गए। जो वीडियो सामने है उसमें उनके चेहरे के नीचे से जो है खून भी बह रहा है, जो साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से उनके ऊपर ईटा और जो पत्थर है वो बरसाया गया है। खार पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद महाराष्ट्र के भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर बताया कि शिवसेना के गुंडों ने खार थाने पर भारी पथराव किया, उनकी गाड़ी के शीशे टूटे और घायल हुए। उन्होंने बताया कि वो अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा मिलने गए थे। मुलाकात के बाद वो खार पुलिस स्टेशन से रवाना हुए, तभी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बताया कि हमले में उनकी कार के शीशे टूट गए और उनके चेहरे पर भी पत्थर लगने से चोट आई है। किरीट सोमैया ने पूरे मामले की शिकायत बांद्रा पुलिस में की है। पुलिस ने मामले की जांच पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर कहा कि मुंबई पुलिस ने मेरी प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। 70 से 80 शिवसेना गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की और ठाकरे सरकार ने कोई कार्रवाई करने या मेरे प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। बता दो कि उन्होंने ये सारी बातें जो है ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी। वही पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से किरीट सोमैया के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने उसे लेकर मुंबई और महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में टिप्पणी की और कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है सबसे बड़ा जो है पतन देखने के लिए मिल रहा है। खार पुलिस स्टेशन के सामने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में गुंडों ने भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हमला किया, जो कि बिल्कुल अस्वीकार है और हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी सत्ताधारी शिवसेना पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि क्या सरकार महाराष्ट्र के केरल और बंगाल जैसी स्थिति बनाना चाहती है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हमला उन्हें मारने का प्रयास नहीं, यह घटना थार परिसर में हुई। अब उद्धव ठाकरे सरकार पुलिस के सामने हिंसा का प्रचार कर रही है कि आप महाराष्ट्र और केरल में बंगाल जैसी स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक दिन पहले मोहित कंबोज पर हमला हुआ था। अगर सरकार प्रशासन और पुलिस की मदद से कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करेगी तो भाजपा भी इस तरह जवाबी कार्यवाही करने वाली है। हमारे कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। बता दें कि पुलिस ने दिन में ही नवनीत राणा उनके पति को जो है गिरफ्तार कर लिया था, जिससे मिलने के लिए मौके पर ये पहुंचे हुए थे और जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर शिवसेना के गुंडों ने इन पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद लगातार जो है ट्वीट्स देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो है इसे लेकर यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया द्वारा जो जिस तरीके से हमला किया गया, इसे लेकर उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया पर हमले को लेकर वो गृह सचिव और गृह मंत्री से बात करेंगे और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने वाली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी एक पत्र लिखने की उन्होंने बात कही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया के हमले की संभावना के बाद भी जो बात है खार पुलिस को पहले से सूचित किया गया था और Z+ सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उन्होंने शिवसेना के गुंडों को राज्य सरकार के दबाव में हमला करने की अनुमति दे दी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है। हनुमान चालीसा के मुद्दे पे पहले नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी और उसके बाद जब किरीट सोमैया उनसे मिलने जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी हमला किया गया, उन्हें भी चोट आई, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए। और अभी कल की ही बात है जब मोहित कंबोज के ऊपर भी हमला देखने के लिए मिला, उनकी भी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। तो ये एक तरह से साफ तौर पर एक जंगल राज देखने के लिए मिल रहा है उद्धव सरकार के अंदर में, जहाँ पे कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को दबाने और बंद करने की कोशिश की जा रही है। बता दें इस पूरे मामले को लेकर जो है संजय राउत की तरफ से कहा गया कि किरीट सोमैया ने INS विक्रांत केस में आरोपी है और ऐसे में उन्होंने जो देश है उसे गुमराह करने की कोशिश की है और अगर पब्लिक का जो है जनता अगर अपना गुस्सा बाहर निकालती है ऐसे लोगों के खिलाफ तो बीजेपी को इससे दर्द नहीं होना चाहिए और जो लोग महाराष्ट्र के हैं वो इस मामले को लेकर कभी भी जो है किरीट सोमैया को माफ़ नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर संजय राउत का ये बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि मॉब लिंचिंग
लिंचिंग जैसी चीज़ें, या फिर जिस तरीके से भीड़ जो है अपने हाथों में इंसाफ का बेड़ा ले लेती है और इंसाफ करने को अग्रसर हो जाती है, हिंसक का जो है रुख अपना लेती है, इसे लेकर संजय राउत जस्टिफाई कर रहे हैं। कितने सारे सरकार के इनके नेता और मंत्रियों के नाम निकल कर आए जिसमें घोटाले किए गए, अगर उस वक्त भी कानून व्यवस्था की ओर जो है हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। उस वक्त भी ये कानून को लेकर हाय हाय चिल्लाते नजर आए थे, कहते थे कि कानून के दायरे के तहत काम होना चाहिए, कानून करना चाहिए, ये करना चाहिए। और जब खुद बीजेपी के नेताओं पर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से तोड़फोड़ मचाई जा रही है, तो कहते हैं कि भीड़ जो भी कर रही है वो सही कर रही है, भीड़ को ये सही बता रहे हैं, जबकि ये भीड़ कोई और नहीं बल्कि शिवसेना के कार्यकर्ता ही हैं जो उनके एक इशारे पर इस तरीके से जो है दंगा फसाद करने के लिए, किसी को जान से मारने तक के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो जो वीडियोस निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर कृष्ण मैया को चोटें आई हैं, उनके चेहरे के नीचे पोर्शन से जो है खून बह रहा है, उनका गाड़ी के जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता था। मोहित कम्बोज के साथ भी वही जो है हाल देखने के लिए मिला। अब कृष्ण मैया, जो लोग भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को जो है एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को जो है उद्धव ठाकरे जो है बख्शने को तैयार नहीं है। प्रशासन का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके, जो भी उनसे बन पड़ रहा है उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश रची जा रही है जिसके तहत ये काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक डर का माहौल, एक जंगल राज का माहौल देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं उद्धव सरकार जनता के सामने बेनकाब हो गई है कि किस तरीके से गुंडों की तरह काम कर रही है। दंगे भड़काने से लेकर जो भाजपा के नेता है उनके ऊपर इस अग्रेशन से जो लड़ाई देखने के लिए मिल रही है, इस अग्रेशन से तोड़फोड़ मचाया जा रहा है, जो साफ तौर पर उद्धव सरकार के अंदर किसी भी नेता मंत्री को सुरक्षित बताने से भी जो है एक डिस्टेंस बनाने वाली बात जो है देखने के लिए मिल रही है। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर नारायण राणे की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के जो लीडर्स हैं वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। अगर रावण आएगा और बोलेगा कि हम आपको जो है मुख्यमंत्री का पोस्ट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी दे रहा है, वो भी 5 साल के लिए, तो वो उसके साथ भी चले जाएंगे। शिवसेना जो है कहीं भी चली जाएगी जहां पर भी पावर और पैसा हो। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पावर का गलत उपयोग करने की बात, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर अब मोहित कम्बोज के ऊपर जो है हमला हुआ और अब तो पुलिस स्टेशन पर ही पथराव किए गए। यानी प्रशासन जो है हिल चुकी है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था लचर और पस्त हो चुकी है। कोई भी जो है किसी को भी मारने के लिए अग्रसर है। एक जंगल राज देखने के लिए मिल रहा है जो बंगाल में था, एक वक्त पे बिहार में था, और अब महाराष्ट्र मुंबई में भी देखने के लिए मिल रहा है कि सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसके साथ यही अंजाम होगा, और इस तरीके के संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से माहौल जो है ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। बता दें कि दिन में जो है शनिवार के दोपहर को ही सांसद नवनीत राणा और उनकी नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी अलग अलग समुदायों के देश पैदा करने की कोशिश के आरोप में किया गया। पुलिस ने दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत FIR दर्ज की थी और दोनों को गिरफ्तार कर इसी आधार पर ही की गई और दोनों से बांद्रा कोर्ट में पेश भी किया गया। राणा की ओर से भी शिव सैनिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि एक रणनीति के तहत शिव सैनिकों को मेरे घर पर भेजा गया और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, हमारे खिलाफ बयानबाजी करवाई गई, साथ ही जान से मारने की भी बात कही गई। तो साफ तौर पर अब डर का माहौल देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का जो पूरा माहौल है देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर शिव सैनिकों को पूरी तरीके से छूट दे दी गई है और भाजपा के नेताओं को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। मोहित कम्बोज, कृष्ण मैया, नवनीत कौर, सबको जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने, उनकी आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने जान लिया कि आखिर कृष्ण मैया के ऊपर क्यों हमला किया गया है, क्या कुछ कृष्ण मैया द्वारा जो है बताया गया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र का जो सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर जो अब शासन है वो अब जंगल वाला शासन हो चुका है। साफ तौर पर आपने जाना कि देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बताया इसे लेकर वो पत्र भी लिखने वाले हैं और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की भी मांग करने वाले हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटना देखने के लिए मिल रही है जहां पर नेता मंत्रियों के ऊपर, जो भी उद्धव सरकार के ऊपर जो सवाल खड़े कर रहा है, उनके ऊपर जानलेवा हमला देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि नारायण राणे की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया, संजय राउत किस तरीके से इस घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भीड़ अगर इस तरीके से कोई एक्शन लेती है तो बीजेपी को दर्द नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान लिया है और उस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।